highest and best use. Habu. What is Habu? What is the use of Habu? Use of Habu is in the context of valuation of a property. समझ के लीजिए कि जब आप किसी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कर रहे हैं तो उसका वैल्यूएशन आप किस बेसिस पर करेंगे? विल यू डू द वैल्यूएशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन हाउ इट इज बीइंग यूज्ड टुडे, और will you do the valuation based on how best and highest use of this asset can be? All of you. अगर आपको किसी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करना हो तो उस प्रॉपर्टी का आप वैल्यूएशन किस तरह से करेंगे? हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज व्हिच रिफ्लेक्ट हाईएस्ट एंड दी बेस्ट यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली मुझे किसी चीज़ का वैल्यूएशन करना है तो मैं उसका वैल्यूएशन वो करूँगा जो कि मैक्सिमम मुझे मिलेगा, ना कि आज मैं उससे क्या हासिल कर रहा हूँ। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। कनॉट प्लेस पर मेरा एक रेस्टोरेंट चालू है और वो रेस्टोरेंट मेरा बहुत सालों से चालू है। माई फोर फादर्स दे स्टार्टेड दैट रेस्टोरेंट एंड दैट रेस्टोरेंट इज गोइंग ऑन। और वो जो मेरी प्रॉपर्टी है जहाँ मेरा ये रेस्टोरेंट है वो एरिया करीब 2 एकड़ का है। सो कनॉट प्लेस पे 2 एकड़ की मेरी ज़मीन है जहाँ पर मैं रेस्टोरेंट चला रहा हूँ और उस रेस्टोरेंट से मुझे इनकम हो रही है। ग्राहक आते हैं, खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, पैसा देते हैं, वापस चले जाते हैं और सदी से चल रहा है और उसके बेसिस पर मेरा घर और मेरा परिवार चल रहा है। अब सवाल ये है कि अगर इस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करना हो तो किस बेसिस पर करेंगे? Whether we will value this property based on how much income I am generating from this restaurant, or we will do the valuation of this property based on as to what can be the best and the highest use of this 2 acres of land. Puneet? Ankur? because we are valuing the restaurant because the restaurant is operating. I think that the best use what is the valuation of the cash flows of the restaurant that can be used if we want to switch in another business on just 2 acre land, then we should value accordingly, sir. Okay. Puneet? So vacant land we have to in Habu we basically see it should be financially and possibly more profitable. Right. So keeping this thing in view, we have to be calculating. राइट। सो अब देखो अंकुर, पुनीत, इसका अगर प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करना है तो इस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन हम ये सोच के नहीं करेंगे कि रेस्टोरेंट से हमको कितना कैश फ्लो आ रहा है। हम ये भी देखेंगे कि अगर इस प्रॉपर्टी को रीडेवलप करा जाए तो रीडेवलप करके कितना कैश फ्लो मिलेगा, और हम कंपेयर करेंगे कि रीडेवलप करके जो कैश फ्लो आ रहा है और रेस्टोरेंट चला के जो कैश फ्लो आ रहा है, दोनों के कैश फ्लो को कंपेयर करेंगे और दोनों के कैश फ्लो में से जो कैश फ्लो ज़्यादा होगा
इस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन उसके बेसिस पर करेंगे, एंड दैट इज द बेस्ट, दैट इज द हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज. डू यू फॉलो दिस? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि फोर टेस्ट हो गए, लीगली परमिसिबल और फिजिकली पॉसिबल और फाइनेंशियली फीजिबल और मोर प्रॉफिटेबल हो. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. सो पुनीत, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि हम मान के चल रहे हैं कि लीगली ये लैंड पर आप डेवलप कर सकते हो, फाइनेंशियली भी आप अरेंज कर सकते हो, राइट? और प्रॉफिट तो आप बनाओगे बनाओगे. तो अगर मुझे ये दो एकड़ लैंड का मुझे अगर वैल्यूएशन करना है तो मैं कैसे? हाईएस्ट और बेस्ट यूज का मतलब क्या है कि जो भी ऑप्शंस हैं इस प्रॉपर्टी को यूज करने के, उसमें से कौन से ऑप्शन से मुझे बेस्ट कैश फ्लो मिलेगा, आई विल यूज दैट ऑप्शन फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन. दिस इज द मीनिंग ऑफ हाईएस्ट एंड द बेस्ट यूज. तो इट्स ओनली फॉर immovable property. it is only for the immovable property. This is applicable only in case of a immovable property. क्योंकि देखो क्या है, उसका कारण है पुनीत, invariably multiple uses, the question of multiple uses will arise only in case of a immovable property. बाकी movable property का तो जनरली यूज स्टैंडर्डाइज होता है. एक लैंड ही है या बिल्डिंग ही है जिसका कि आप अलग अलग चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो. अच्छा, व्हाट इज द 4-way टेस्ट फॉर हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज? तो कैसे मालूम करेंगे हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज? लीगली परमिसिबल है कि नहीं है. ठीक है. अब एंड प्लीज पे अटेंशन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप इसका वैल्यूएशन एज अ रीडेवलपमेंट कर पाएंगे कब? जब ये लीगली परमिसिबल हो. यानी कि अगर दिल्ली गवर्नमेंट और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूल के हिसाब से ये प्रॉपर्टी का रीडेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप हाबू के लिए ये प्रॉपर्टी को रीडेवलपमेंट के हिसाब से वैल्यू नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? लीगली परमिसिबल नहीं है. पुनीत, डू यू गेट मी? Yes, sir. Yes, sir. अंकुर, डू यू गेट मी? Yes, sir. Yes, sir. Legal permission is must. हाँ, तो लीगली परमिसिबल होना चाहिए, फिजिकली पॉसिबल होना चाहिए, फाइनेंशियली फिजिबल होना चाहिए और मोस्ट प्रॉफिटेबल होना चाहिए. मोस्ट प्रॉफिटेबल यानी कि जो ऑप्शंस हैं 4 या 5 या 2, उन ऑप्शंस में ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होना चाहिए. So that is the meaning of, friends, Habu, highest and best use. So this is what you will do in case of a property. So this is the same example that I have given you already in the context of the restaurant that I was running in Connaught Place. So I can value that restaurant as a restaurant, and I can also value that restaurant as a shopping arcade, assuming making shopping arcade is legally permissible, financially feasible, and most profitable. So all those 4 tests are answered in positive. Then I will do the valuation as a shopping arcade, and shopping arcade के हिसाब से वैल्यूएशन करूँगा, रेस्टोरेंट के हिसाब से वैल्यूएशन करूँगा, और इन दोनों में से जिसमें मुझे ज़्यादा कैश फ्लो मिलेगा, अल्टीमेटली उसके बेसिस पर मैं ये प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करूँगा. एंड दैट इज़ हाउ इट इज़ कॉल्ड एज हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज. आई होप दैट आंसर्स इट टू यू very clearly.